जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत हम आज आपको एक्सरसाइज 3.5 बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 में देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनमें आप बताइए कि किसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि पढ़ने वाले नए वीडियो की सूचना आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और कब नो सॉल्यूशन होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड द अदर कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं तो भी इसको सॉल्व नहीं किया जाता है। और जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, इन दिस केस देयर आर नो एनी सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे तो भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व हम तब करेंगे जब केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वो भी सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दें। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आप ध्यान समझिए। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और सेकंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होगा तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम x अपॉन लिखते हैं इज इक्वल टू, फिर y अपॉन लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होगा तो ये काम हम जरूर करेंगे। अब चलिए देखिए, अब x के नीचे हम देखेंगे कि x के नीचे क्या होगा, यानी x के डिनोमिनेटर में क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम करते क्या हैं कि जब x के नीचे लिखना होता है तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको छोड़ देते हैं। हमको कोई मतलब नहीं होता है उससे। मतलब किससे होता है? तो देखिए ये b1 y का कोफिशिएंट b1 है, b2 है, कांस्टेंट c1 है, c2 है। तो देखें b1 का मल्टीप्लाई c2 में करते हैं तो ये हो जाएगा b1 c2।
b1 का c2 में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस फार्मूला, ये मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, माइनस अब फिर b2 का c1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b2 c1। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पहले मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है b1 का c2 में, और इसके बाद माइनस करके b2 का c1 में। अब हम देखते हैं कि y के डिनोमिनेटर में हमको लिखना है। तो जब y के डिनोमिनेटर में लिखना है तो फिर ये जो y वाला टर्म है, इस y वाले टर्म को हम छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, देखिए a1x और c1, a2x और c2। याद रखे रहिएगा, जब y वाला टर्म हमें सॉल्व करना होता है ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड अपोजिट होता है। नॉर्मली हमने कहा था कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन केवल जब y वाले का एक्शन करते हैं तो y वाले का एक्शन करते समय मल्टीप्लिकेशन अपोजिट होता है। यानी होना चाहिए a1 का c2 में पहले मल्टीप्लिकेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बुक में दूसरे तरीके से दिया होगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखे रहिएगा और बुक का देख करके कंफ्यूज ना होइएगा। जो मैं बता रहा हूं इसको आप दिमाग में रखे रहिए। तो चलिए यहां पर सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो a2 का पहले c1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो a2 c1 हो जाएगा, और फिर माइनस करके a1 का हम c2 में मल्टीप्लाई करेंगे, a1 c2 हो जाएगा। तो अब तो y का भी डिनोमिनेटर हम लिख लिए। अब हम आते हैं कांस्टेंट वाले पर। तो जब कांस्टेंट वाले पे आएंगे तो कांस्टेंट वाले को छोड़ेंगे, और फिर यहाँ भी अब देखिए आपके पास जो कॉफिशिएंट बचा a1 b1 a2 b2। अब यहाँ पर सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। याद रखे रहिए, फर्स्ट वाले में भी सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी x का जब डिनोमिनेटर लेंगे तो इसमें भी सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा। जब कांस्टेंट यानी 1 अपॉन डिनोमिनेटर लेना होगा तो उसका भी सीधा करेंगे। केवल y वाले में अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आइए, जब c1 यानी नीचे 1 हो जाएगा, और फिर नीचे आते हैं तो a1 b1 a2 b2 मिल रहा है। तो यहाँ सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा, a1 का मल्टीप्लिकेशन b2 में होगा तो ये हो जाएगा a1 b2, और माइनस करके हम करेंगे तो ये हो जाएगा a2 b1। तो ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जानते हैं इसमें क्या करते हैं, जब x और y की वैल्यू निकालनी होती है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को हम एक साथ लेते हैं, और एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल जाती है, और फिर सेकेंड और लास्ट वाले को लेकर के सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये तो फार्मूला है, फार्मूला जल्दी याद नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड बताएंगे तो आपको क्वेश्चन से ही कंफर्म हो जाएगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, और देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप ध्यान समझिएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, in case there is a unique solution find it by using cross multiplication method। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा, और फिर आपसे कहा जा रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। ये दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड दिया हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और हम देखें इनका कोफिशिएंट। आपको मालूम है कि x को इक्वेशन 1 में
x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, कांस्टेंट c1 होता है। तो चलिए देखिए x का कोफिशिएंट a1 इजकल टू 1 हो जाएगा, b1 इजकल टू -3 हो जाएगा, c1 इजकल टू -3 हो जाएगा। और इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट a2 इजकल टू 3 हो जाएगा, b2 इजकल टू -9 हो जाएगा, c2 इजकल टू -2 हो जाएगा। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 हम करते हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया। b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -9, c1 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -2। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 इजकल टू 1/3 इजकल टू 3/2। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों तो इक्वल हैं। a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 है, लेकिन यह c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। यानी ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है, a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सोल्यूशन होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो लिख देंगे इट हैज़ नो एनी सॉल्यूशन, यहाँ पर हम रख देंगे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब हम लोग पहले का सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहले के सेकेंड पार्ट का जो इक्वेशन दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y इजकल टू 5 है। इस 5 को हम इक्वल के पहले कर दें तो -5 हो जाएगा और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और फिर 3x + 2y इजकल टू 8 है। इस 8 को हम बराबर के पहले कर देते हैं, यानी माइनस कर देते, ये -8 ये 0 हो जाएगा और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और फिर यहाँ पर भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। चलिए देखिए, इक्वेशन 1 से a1 इजकल टू 2, b1 इजकल टू 1 एंड c1 इजकल टू -5, a2 इजकल टू 3, b2 इजकल टू 2 एंड c2 इजकल टू -8। अब हम देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2। कंडीशन तीनों अप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, a1 है 2 और ये 3, b1 है 1 और ये 2, ये -5 और ये -8, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको नॉर्मली ये देखिए 2/3 इजकल टू 1/2 इजकल टू 5/8 मिला। तो नॉर्मली हमको फर्स्ट और सेकंड टर्म से मतलब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2/3 और यहाँ 1/2 है। ये a1 अपान a2 ये b1 अपान b2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इट मीन्स इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ यूनिक सोल्यूशन मिल गया। जब यूनिक सोल्यूशन मिल गया तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए हमने कहा था कि x अपान लिखते हैं
फिर y अपॉन लिखते हैं, फिर 1 अपॉन लिखते हैं। और चलिए देखिए, अब x के नीचे जब लिखना होगा तो जो x वाला टर्म होगा उसको हम छोड़ देंगे, y वाले टर्म को लिखेंगे। तो y वाले टर्म में देखिए y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कांस्टेंट -8 है, तो 1 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर 2 का -5 में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू हो जाएगा -5। अब आ जाइए y वाले टर्म पे। तो हमने कहा कि जब y वाले टर्म को हमको लिखना होगा तो y वाले टर्म को छोड़ देंगे और यहाँ पर उल्टी क्रिया होती है, उल्टा प्रोसेस होता है। और उल्टा प्रोसेस करने के लिए नॉर्मली 2 का 8 में मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए, लेकिन 2 का 8 में नहीं, यहाँ पर उल्टी क्रिया करते हैं। तो 3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5, और फिर माइनस करके हम 2 इंटू कर देंगे -8। और फिर इसके बाद लास्ट वाले पे हम आएंगे। तो जब लास्ट वाले पे हम लोग चलेंगे, देखिए लास्ट वाले पे आएंगे तो 1 अपॉन, अब यानी हमको अब इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाले में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सीधा मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए देखिए, फिर यहाँ पर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, और फिर 3 का 1 भी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1। अब देखिए क्या मिल रहा है, x अपॉन 1 इंटू -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 10 हो गया, और ये इक्वल टू हो गया y अपॉन 3 इंटू 5 -15, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 16 हो गया। फिर यहाँ 1 अपॉन 2 2 4 और -3 1 3 हो जाएगा। फिर स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये हो गया x अपॉन 10 -8 2 हो जाएगा, और यहाँ y अपॉन 16 -15 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 -3 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एक बार फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेंगे। तो चलिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेते हैं। तो x/2 = 1/1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x = निकल जाएगा 2। और इसके बाद अब सेकंड और लास्ट टर्म को लेंगे, y अपॉन 1 = 1/1। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो गया y = 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको आंसर मिला x = 2 एंड y = 1। यहाँ लिख देते हैं ये आंसर, ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर मिला x = 2 एंड y = 1। हमें उम्मीद है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर ये बेस्ट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था ये आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।